कभी सोचा है, एक छोटा सा बीज, मतलब इतना छोटा कि मुट्ठी में आ जाए, उसके अंदर एक पूरा का पूरा जंगल छिपा होता है ना कमाल की बात। आखिर ये होता कैसे है? चलिए आज बीजों की इसी छिपी हुई जादुई दुनिया को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है गोपाल नाम के एक लड़के से। उसकी माँ ने उसे एक छोटा सा काम दिया, कहा कि 2 कटोरी चने भिगो दो। पर गोपाल को लगा, रे यार 2 कटोरी चने तो बहुत कम है। तो उसने क्या किया, उसने सीधे 4 कटोरियां भिगो दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। और सुबह जो हुआ वो गोपाल के लिए किसी जादू से कम नहीं था। पर असल में वो जादू नहीं, बल्कि साइंस का एक कमाल था। गोपाल ने अनजाने में ही बीजों को जगाने की प्रोसेस शुरू कर दी थी, जिसे हम कहते हैं अंकुरण या स्प्राउटिंग। अब गोपाल को तो लगा कि भाई आज तो डांट पक्की है, लेकिन उसकी माँ ने उस गड़बड़ में भी एक मौका देख लिया। उन्होंने सोचा, ठीक है, आधे चने तो हम पका लेंगे और बाकी जो बचे हैं उनको अंकुरित कर लेते हैं। वैसे भी डॉक्टर ने गोपाल की चाची को सेहत बनाने के लिए स्प्राउट्स खाने को कहा ही था। तो उन्होंने किया क्या, एक बहुत ही सिंपल सदियों पुराना तरीका अपनाया। बस उन भीगे हुए चनों को एक गीले कपड़े में लपेटा और टांग दिया। देखने में कितना आसान लगता है ना, पर इसी आसान से तरीके के पीछे अंकुरण का पूरा साइंस छिपा है। अच्छा, गोपाल की इस कहानी से एक बहुत ही बेसिक सा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर एक बीज जो कि एक तरह से सो रहा होता है, उसे जगाने के लिए, एक नया पौधा बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है? क्या सिर्फ पानी डाल देना काफी है या कुछ और भी चाहिए? चलिए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। 3 कटोरियां लीजिए, तीनों में कुछ चने डाल दीजिए। पहली कटोरी को पानी से पूरा भर दीजिए। दूसरी कटोरी में चनों को सिर्फ एक गीले कपड़े पर रखिए और तीसरी कटोरी को बिल्कुल सूखा छोड़ दीजिए। अब बस इंतजार करना है, देखते हैं 2 दिन बाद क्या होता है। तो 2 दिन बीत गए और जो रिजल्ट सामने आया वो सच में काफी इंटरेस्टिंग था। जो बीज पानी में पूरी तरह डूबे हुए थे उनमें कुछ नहीं हुआ, और जो सूखे पड़े थे वो तो वैसे के वैसे ही थे। स्प्राउट सिर्फ उस कटोरी में निकले जहां बीजों को नमी भी मिल रही थी और हवा भी। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, किसी बीज को अंकुरित होने के लिए सिर्फ पानी नहीं चाहिए और न ही सिर्फ हवा, उसे इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। हवा और पानी दोनों, यही है जीवन का असली नुस्खा। ठीक है, तो बीज उगता कैसे है ये तो हम समझ गए, पर अब एक और मजेदार सवाल है। पौधे तो बेचारे एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, वो चल फिर तो सकते नहीं, तो फिर उनके बीज दूर दूर नई नई जगहों तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब है कि बीज नेचर के सबसे बड़े ट्रैवलर्स होते हैं। सच में, कुछ बीज हवा में पैराशूट की तरह उड़ जाते हैं, कुछ पानी में छोटी सी नाव बनकर तैरने लगते हैं, और कुछ तो इनसे भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो जानवरों के फर पर या हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं और फ्री में पूरी दुनिया की सैर करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नारियल। आप उसे एक तरह से नेचर का समुद्री जहाज कह सकते हैं। सोचिए, वो महीनों तक समंदर में तैर सकता है, हजारों मील दूर किसी नए आइलैंड पर पहुंच सकता है और वहां जाकर एक नया पेड़ बन सकता है। कमाल है ना? पर इन सब तरीकों में से सबसे चालाक तरीका है हिच हाइकिंग। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? बीजों की इसी चिपकने वाली आदत से एक ऐसा इन्वेंशन हुआ जिसे आज हम और आप लगभग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। तो बात है 1948 की। एक स्विस इंजीनियर थे जॉर्ज मेस्ट्रल। वो एक दिन अपने कुत्ते को लेकर जंगल में घूमने गए थे। जब वो वापस लौटे तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल दिन जैसा ही था, पर उन्हें नहीं पता था कि एक छोटी सी चीज पूरी दुनिया को बदलने वाली है। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों पर और उनके कुत्ते के फर पर ढेर सारे अजीब से बीज चिपके हुए हैं। अब हम और आप होते तो क्या करते? शायद उन्हें निकाल कर फेंक देते, पर मेस्टल थे एक इंजीनियर। उनके दिमाग में एक सवाल कौंध गया, आखिर ये चिपकते कैसे हैं इतनी मजबूती से? तो अपनी इसी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए वो उन बीजों को सीधे माइक्रोस्कोप के नीचे ले गए, और वहां जो देखा वो हैरान करने वाला था। उन बीजों पर हजारों छोटे छोटे हुक बने हुए थे जो कपड़ों या बालों के लूप्स में फंस जाते थे। मतलब नेचर का अपना खुद का हुक एंड लूप सिस्टम था। और बस वहीं पर उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्हें आइडिया आया वेलक्रो का। उन्होंने बिल्कुल इसी तरह की एक चीज बनाई
जिसमें एक तरफ छोटे छोटे हुक्स थे और दूसरी तरफ लूप्स। और इस तरह जंगल के एक मामूली से बीज ने दुनिया को एक कमाल का इन्वेंशन दे दिया। तो अब तक हमने क्या देखा? बीज पौधे उगाते हैं, दुनिया घूमते हैं और यहां तक कि इन्वेंशन भी करवाते हैं। पर क्या बीजों की कहानी बस यहीं तक है? बिल्कुल नहीं। बीज हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हम शायद कभी ध्यान ही नहीं देते। एक सेकंड के लिए अपनी किचन के बारे में सोचिए। आपके मसाले, जीरा, सौंफ, सब्जियां, सरसों, मेथी, दालें, चना, राजमा, ये सब क्या है? ये सब बीज ही तो हैं। हम असल में हर दिन ना जाने कितने सारे बीज खा जाते हैं। अच्छा, हम सब यही मानते हैं कि हर पौधा एक बीज से ही उगता है, राइट? पर क्या नेचर के सारे नियम इतने सिंपल होते हैं? या फिर कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। जी हां, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो उगने के लिए शिकार करते हैं। ये है पिचर प्लांट। भारत में ये मेघालय जैसी जगहों पर मिलता है। ये अपनी खास खुशबू से कीड़े मकोड़ों, मेंढकों, यहां तक कि चूहों को भी अपनी तरफ खींचता है और उन्हें खा जाता है। तो एक तरफ एक नन्हा सा बीज है जिसमें एक पूरा पेड़ छिपा है और दूसरी तरफ एक ऐसा पौधा जो शिकार करता है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी प्रकृति कितने रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही चीजें होंगी जिन्हें हम रोज देखते हैं पर उन पर कभी गौर नहीं करते। शायद अगली बार जब आपके हाथ में कोई बीज आएगा तो आप उसे सिर्फ एक बीज की तरह नहीं देखेंगे।